आज हम देखेंगे कि सेल्स एंड परचेस एमएस एक्सेल में कैसे बनाते हैं एंड ये मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आज के वीडियो में सिखाने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं देन आप बड़ी ही आसानी से सेल्स एंड परचेस को अपने एमएस एक्सेल में बना पाओगे। और इसकी विशेषता ये है, यदि आप यहाँ पर किसी डिजिट को चेंज करते हैं देन इसका ये जो टोटल है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका कीबोर्ड है इसको आपने 15 परचेज नहीं किए, ये आपने जो है 50 परचेज किया है, तो मैं सिंपली यहाँ पर 50 लिख देता हूँ। अब यदि आप कहीं बाहर क्लिक करेंगे देन ये जो टोटल है ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है एंड यही इसकी विशेषता है और मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आज इसको हम कैसे बनाते हैं। और जैसा कि आपको पता है ये जो हमारा एमएस एक्सेल है इसको सीखने के लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं एंड ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट 23 है। इससे पहले हम जो है 22 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं जिनमें हमने होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट और व्यू टैब तक के जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी को बहुत अच्छे से कवर किया है एंड उस सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जिस प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड ये जो प्लस का साइन आपको दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक कर कर आपको एक नई सीट इंसर्ट करा लेनी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एंड ये एक नई सीट यहाँ पर आ चुकी है। मैं सिंपली इसका साइज बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे, इतना ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि ये जो लिखा हुआ है सेल्स एंड परचेज एंड इसमें ये जो कलर हो रहा है एंड ये जो बॉर्डर है, इस फॉर्मेट को हम जो वहां पर बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो हमको जो है इन हेडिंग्स को लिखना है जो कि है सीरियल नंबर, आइटम, स्टॉक। इसी तरह हम इनको यहाँ तक लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। हम जो है यहाँ पर आते हैं और ऊपर से 2 रो को छोड़ते हैं एंड एक कॉलम को साइड से छोड़ते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे सीरियल नंबर। अब इसके बाद ये जो अगली सेल है यहाँ पर आप माउस से क्लिक कर कर आ सकते हैं या फिर आपके कीबोर्ड में जो टैब की है उसके माध्यम से भी आ सकते हैं। एंड यहाँ पर हम लिख देंगे आइटम और यहाँ पर लिख देंगे हम स्टॉक कि हमारे गोदाम में स्टॉक कितना है और यहाँ पर हम लिख देंगे सेल कि हमने कितनी सेल की है और इसके आगे हम लिख देंगे परचेज कि हमने कितना परचेज किया है और सबसे लास्ट में हम लिख देंगे टोटल। इतना करने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिंपली इसको टाइप किया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाली ये जो रो है इसको यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे एंड ये जो ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, आप देख लीजिए। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, ये सभी सेल सिलेक्ट होकर एक सेल बन जाएगी और यहाँ पर हम लिख देंगे कैप्स लॉक को ऑन कर कर सेल्स एंड परचेज। अब ये ठीक है। एंड अब यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लिख रहा है ये तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है, बट सिंपली अब हम जो है यहाँ पर कलर फिल करेंगे और इसमें फॉर्मेटिंग करेंगे। तो फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, पहले तो हम जो इसका साइज बढ़ा लेंगे। साइज ये जो ए दिखाई दे रहा है आपको, इस ऑप्शन के माध्यम से आप साइज बढ़ा सकते हैं। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक कर रहा हूँ इसका साइज बढ़ता जा रहा है, इतना ठीक है। एंड यहाँ से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं और ये जो ऑप्शन है यहाँ से हम इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इस एरो पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल ब्लैक को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसके बगल में ये वाला जो ऑप्शन है फॉन्ट कलर, यहाँ से आप जो है टेक्स्ट के कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं जो व्हाइट को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, अब ये ठीक है। इसी तरह इसके नीचे ये जो मेन हेडिंग्स हैं इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसका अलाइनमेंट यहाँ से हम सेंटर करेंगे जिससे कि ये सभी सेंटर में आ जाएं। इतना करने के बाद सिंपली यहाँ से इसके अंदर कलर फिल कर देंगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप फिल कर सकते हैं। एंड इसका ये जो टेक्स्ट है इसको यहाँ से बोल्ड कर देंगे। अब ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे जहां तक भी आपको डेटा लिखना है उन सभी सेलों को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है बॉर्डर, इसके बगल में ये जो एरो है सिंपली इस एरो पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑल बॉर्डर। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगा। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर बताना चाहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं
इन सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो हमारा सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में। एंड ये जो हमारे कोर्सेज हैं ये सभी 100% फ्री हैं, आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है। एंड हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर। यहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। एंड हमारे सभी कोर्सेज 100% फ्री हैं, आपको एक रुपया भी पे नहीं करना है। तो चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉलम की ये जो विड्थ है इसको अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। तो ये जो सीरियल नंबर है मैं इसकी विड्थ को यहाँ से थोड़ा पतला कर देता हूँ। एंड ये जो हमारा आइटम है इसकी विड्थ को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो बढ़ाते कहाँ से हैं, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है सबसे लास्ट में इस कॉलम की, यहाँ पर अपने माउस पॉइंटर को लेकर आना है। और जब ये एक प्लस की तरह दिखाई देने लग जाए तब आपको अपने माउस में लेफ्ट क्लिक को दबाना है और उसको दबाए रखना है। और अपने हिसाब से जितना भी बड़ा करना है उतना इसको ड्रैग कर देना है। अब मैं इसको इतना छोड़ देता हूँ, अब ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो डेटा लिख रहा है सिंपली इस डेटा को वहां पर टाइप करेंगे, जैसे कि सीरियल नंबर एंड ये आइटम्स के नाम, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड इसके ये जो डिजिट्स हैं जैसे कि स्टॉक, सेल, परचेज। तो इसको हम सिंपली यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। ये मैंने सीरियल नंबर लिखा 1। एंड जैसे कि मान लीजिए आइटम है हमारा कीबोर्ड। एंड ये जो हमारा कीबोर्ड है इसका हमारे गोदाम में स्टॉक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 20 कीबोर्ड पड़े हुए हैं तो मैंने स्टॉक में लिख दिया 20। एंड ये सेल हुए थे, ये मान लीजिए 10 हमने बेचे थे, फिर उसके बाद हमने इनको खरीदा था 50 हमने खरीद लिए थे। इसी तरह मैं यहाँ पर दूसरा डेटा लिख देता हूँ। ये मैंने लिखा माउस, हमारे गोदाम में स्टॉक पड़ा है माउसों का, टोटल 15 माउस हैं जिसमें से 5 हमने बेच दिए हैं और 20 हमने खरीद लिए हैं। इसी तरह मैं तीसरा भी लिख देता हूँ, हमारा जो आइटम है वो है आपका सीपीयू। एंड हमारे गोदाम में ये टोटल 25 हैं जिसमें से 20 हमने बेच दिए हैं और 10 हमने खरीद लिए हैं। और लिख देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो एलईडी हैं वो हमारे गोदाम में 50 हैं जिसमें से 30 हमने बेच दिए हैं और 5 हमने खरीद लिए हैं। और सबसे लास्ट में जो है हमारे गोदाम में वो है आपका हेडफोन, टोटल हमारे पास 20 थे जिसमें से 18 हमने बेच दिए और दोबारा से 20 खरीद लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट है आप देख सकते हैं कहीं से तो ये राइट से आ रहा है एंड कहीं से ये लेफ्ट से आ रहा है। तो इसको हम जो है सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसका ये जो अलाइनमेंट है इसको यहाँ से सेंटर कर देंगे जिससे कि ये जो है सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ पर हम जो इसका टोटल निकालेंगे। एंड टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली यहाँ पर इज इक्वल टू लिखेंगे। इज इक्वल टू लिखने के बाद जिस सेल में हमारा स्टॉक लिखा हुआ है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड उसका एड्रेस यहाँ पर देंगे। देन यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे और जिस सेल में आपकी सेल लिखी हुई है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड उसका एड्रेस यहाँ पर देंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे एंड ये जो आपका परचेज लिखा हुआ है इस सेल का एड्रेस यहाँ पर देंगे। इतना करने के बाद सिंपली अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा, टोटल यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। एंड मैं आपको मैनुअली भी बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमारे गोदाम में 20 कीबोर्ड पड़े हुए थे जिसमें से 10 हमने बेच दिए। देन हमारे पास 10 कीबोर्ड बचे, फिर 50 हमने खरीद लिए। तो 50 ये जो हमने खरीदे और 10 जो बचे थे ये मिलाकर आपके 60 हो गए, जो कि यहाँ पर टोटल आ चुका है। तो इसी तरह हम जो इन सबका निकाल लेंगे। तो मैं आपको दोबारा से निकाल कर बता देता हूँ। क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है इज इक्वल टू, और अब क्या करेंगे, जिस सेल में आपका स्टॉक लिखा हुआ है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड उसका सेल एड्रेस यहाँ पर दे देंगे। देन यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे और जिस सेल में आपकी सेल लिखी हुई है उस सेल का यहाँ पर एड्रेस देंगे। देन यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे
और जिस सेल में आपका परचेज लिखा हुआ है उसका सेल एड्रेस यहाँ पर दे देंगे और सिंपली एंटर की प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर टोटल आ जाएगा जो कि 30 है। जैसे कि पहले हमारे पास 15 पड़े हुए थे माउस हमारे गोदाम में, जिसमें से 5 हमने बेच दिए तो 10 बचे, देन 20 हमने खरीद लिए तो टोटल 30 है। इसी तरह आप जो है इन सभी का निकाल लीजिएगा। और यदि आपको एक ही बार में निकालना है देन मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ये एक डॉट दिखाई दे रहा होगा, ये डॉट देख लीजिए, ये रहा। जैसे ही आप यहाँ पर अपने कर्सर को लाएंगे ये एक प्लस की तरह दिखाई देने लग जाएगा और यहाँ पर आपको अपने माउस से 2 बार लेफ्ट क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये एक ही बार में अपने आप निकल कर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टोटल है इसको सिंपली यहाँ से बोल्ड कर देंगे जिससे कि ये देखने में थोड़ा मोटा लगे। एंड इसकी ये जो सेल्स हैं इनका हम जो है कलर चेंज कर देंगे जिससे कि ये जो है अलग से दिखाई दे। तो मैं यहाँ पर जाकर इसका जो कलर है उसको लाइट ग्रीन कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये ठीक है। और इसी तरह ये जो हमारे आइटम्स हैं इनकी इन सभी सेलों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इनका कलर भी चेंज कर देंगे। जैसे कि मैं इसको जो है लाइट पिंक कर देता हूँ, ये अब ठीक है। एंड ऐसे ही हमने यहाँ पर बनाया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरह आप जो अपने MS एक्सेल में बनाकर देखिएगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।